आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इस वीडियो में तो शायद हम फर्टिलाइजेशन ही कवर कर पाएंगे या उससे भी बहुत कम। तो देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझेंगे और एक बार समझ आया तो कभी नहीं भूलोगे। ये इतना इजीली समझाने की मैं कोशिश करूंगी, हर एक वीडियो में करती हूँ, ताकि आपके कोई भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चन से नहीं आए कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सो आई ट्राई कि आपके छोटे छोटे डाउट्स को भी मैं क्लियर कर सकूं। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज कमेंट कीजिए। आपको पता है कि एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं। मतलब एक बार जब इजैकुलेट करो तो कितने मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। इसमें से सिर्फ एक ही फर्टिलाइज करेगा, बाकी सारे करोड़ स्पर्म्स तो मर जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये एक स्पर्म ही क्यों सिलेक्ट होता है और बाकी बहुत कुछ, बेसिकली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। स्पर्म यहाँ से जाता है, वो सेकेंडरी oocyte वहां से आता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे जाइगोट बनता है, बहुत कुछ इन डिटेल सीखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है, मैं बताती हूँ, पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको लेबलिंग करते हैं। यहां से यहां तक है यूटेरस, यहां से यहां तक सर्विक्स, सर्विक्स, और ये है अपना वजाइना। तो इंसेमिनेशन मतलब कोप्यूलेशन, सेक्स के टाइम सीमेन पेनिस से वजाइना में रिलीज होता है, ये है इंसेमिनेशन। ठीक है, ये स्पर्म है। स्पर्म को दूसरे कलर से करते हैं। चलो, ये सीमेन है, ये कहाँ पे रिलीज हुआ? वजाइना में, पेनिस से वजाइना में रिलीज हुआ। ठीक है, कब? कोप्यूलेशन। कोप्यूलेशन मतलब, कोप्यूलेशन मतलब सेक्स। ओके, अब ये जो हमें पता है कि ये जो स्पर्म है वो मोटाइल है, वो अपनी टेल से मूवमेंट कर सकता है, तो वो वजाइना से होकर, सर्विक्स से होकर, यूट्रस से होकर यहाँ पे पहुंचेगा, एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा। यहाँ पर एम्पुलरी रीजन, काफी स्पर्म्स मर जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता कर रखा है कि काफी स्पर्म्स मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट, वो म्यूकस का फिल्टर, बहुत कुछ है। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव नहीं कर सकते, पहुंचेंगे कुछ ही स्पर्म्स और फर्टिलाइज सिर्फ एक करेगा। देखो, कुछ ही स्पर्म, बच्चों को ये होता है कि खाली एसिडिक एनवायरनमेंट एक रीजन नहीं होता है। एक रीजन है स्पर्म्स का डिस्ट्रॉय होने का, एसिडिक एनवायरनमेंट। दूसरा है यूट्रस का लंबा रास्ते में भी वो भटक जाते हैं, का लंबा रास्ता, तो कुछ स्पर्म्स इधर उधर भी चले जाते हैं, मैं भटक जाना, भटक जाना। और सिर्फ कुछ स्पर्म्स ही एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक पहुंच पाते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कुछ और चीजें जो हमें स्पर्म के बारे में पता होना चाहिए। स्पर्म का जो ट्रैवल टाइम है 30 मिनट्स टू 2 hours, लाइफ स्पैन 3 to 5 days। तो ट्रैवल टाइम 30 मिनट्स टू 2 hours, मतलब ये वजाइना से, मैं ब्लैक में बता रही हूँ, वजाइना से स्पर्म ट्रैवल करके जो यहाँ तक पहुंचता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में, वो 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर वो पहुंच जाता है रिलीज होने के बाद, वजाइना में रिलीज होने के बाद। और लाइफ स्पैन 3 to 5 days का मतलब है उसका लाइफ स्पैन, वो इतना टाइम स्विम करने में नहीं जाता है, वो उतने टाइम तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद स्पर्म्स मर जाते हैं। एक और चीज, ओनली हेल्दी स्पर्म्स रीच द एम्प्यूला रीजन। डन, खाली हेल्दी स्पर्म्स ही एम्प्यूला रीजन तक पहुंच सकते हैं। स्पर्म के बारे में तो हमने सब देख लिया। ठीक है,
अब हम देखेंगे ओवम का, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब ओवम, ये एक्चुअली है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसका ट्रैवल टाइम है 15 मिनट्स टू 2 आवर। ये ओवरी से, डायग्राम देखो, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिम्ब्रे ने उसे पकड़ लिया, फिम्ब्रे ने उसे पकड़ लिया, और यहाँ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के अंदर क्या होता है, सीलियरी, सीलिया होता है, सीलियरी बीटिंग एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओवा यहाँ से ट्रैवल कर सकता है और एम्पुलरी रीजन तक पहुंच सकता है। क्यों ट्रैवल करके एम्पुलरी रीजन तक पहुंच सकता है? क्योंकि ये चीजें होती है, कुछ तो होगा ना जो उसे, उसके पास तो टेल नहीं है स्पर्म जैसे स्विम करने के लिए, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? ये चीज की वजह से, सीलियरी बीटिंग एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ट्रैवल करके कहाँ पहुंचता है? एम्पुलरी रीजन में, जहाँ फर्टिलाइजेशन होने वाला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने पहले भी बताया कि दोनों का, नहीं बताया था, सॉरी, दोनों का साथ में पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ से स्पर्म का और यहाँ सेकेंडरी oocyte का साथ में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर दोनों साथ में नहीं पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इतना आपको समझा कि जो ओवम है, जो सेकेंडरी oocyte है, उसका ट्रैवल टाइम 15 मिनट्स टू 2 आवर्स, वो सीलियरी बीटिंग एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो एम्पुलरी रीजन तक पहुंच सकता है। उसे इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके पास टेल नहीं है, मूवमेंट, ये सारे चीजों की वजह से उसका मूवमेंट होता है। और स्पर्म और इसका सेकेंडरी oocyte का साथ में पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द sperm and secondary oocyte are transported simultaneously to the ampullary region, and this is why all copulations do not lead to fertilization and pregnancy। इसका मतलब ये कि सारे copulations, जब हर बार सेक्स करो तो जरूरी नहीं है बच्चा हो, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों का साथ में पहुंचना भी बहुत जरूरी है, ओव्यूलेशन का डेट भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि दोनों का साथ में पहुंचना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग का स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है तो नोट्स बनाओ, जैसा मैंने लिखा है वैसे सब नोट्स में लिखो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।